नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब वित्तीय शिक्षा पर आधारित है और हमें पैसे की समझ को सरल भाषा में समझाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? रिच डैड पुअर डैड हमें यह समझने में मदद करती है कि अमीर और गरीब के सोचने और पैसे को देखने के नजरिए में क्या अंतर होता है। यह किताब हमें वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता दिखाती है, जो केवल नौकरी करने से नहीं बल्कि पैसे को समझदारी से काम पर लगाने से मिलती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी करके पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को खर्च कर देते हैं। वे अपनी सारी ऊर्जा और समय नौकरी में लगा देते हैं, जहां उन्हें सीमित आय मिलती है। दूसरी ओर अमीर लोग एसेट्स में निवेश करते हैं। एसेट्स यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस। यह सोचने का एक अलग ही नजरिया है। गरीब इंसान सोचता है कि उसे नौकरी करनी है, तनख्वाह लानी है और उसे गुजारा करना है। अमीर इंसान सोचता है कि उसे एसेट्स कैसे बनाने हैं जो उसके लिए बिना काम किए पैसा कमाएं। इसलिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आप पैसे के लिए कैसे काम कर रहे हैं और कैसे आप पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। याद रखें, आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलना चाहिए, न कि आपके बॉस को। अब सवाल यह उठता है कि एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। सरल शब्दों में एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर लोग एसेट्स में निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, सोना, शेयर बाजार या खुद का बिजनेस। ये एसेट्स समय के साथ उनकी कीमत बढ़ाते हैं और उन्हें निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम भी प्रदान करते हैं। दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। लायबिलिटीज यानी वो चीजें जो देखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन वास्तव में आपकी जेब पर बोझ होती हैं, जैसे महंगी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या फिजूल खर्ची। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें लायबिलिटीज से जितना हो सके बचना चाहिए और एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, एक छोटा सा घर भी एसेट हो सकता है अगर वो किराए पर देकर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। दोस्तों, यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारा शिक्षा तंत्र हमें नौकरी पाने के लिए तैयार करता है, न कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए। स्कूल और कॉलेज हमें डिग्रियां तो देते हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, निवेश कैसे करें या एसेट्स कैसे बनाएं, ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं सिखाई जाती। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उनके दो पिता, एक अमीर और एक गरीब, ने उन्हें पैसे के बारे में अलग अलग नजरिए सिखाए। उनके गरीब पिता, जो एक शिक्षक थे, हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जीवन भर आराम से रहो। लेकिन उनके अमीर पिता, जो एक बिजनेसमैन थे, ने उन्हें सिखाया कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें निवेश करना, बिजनेस शुरू करना और एसेट्स बनाना सिखाया। इसलिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद ही वित्तीय शिक्षा हासिल करनी होगी। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और उन लोगों से सीखें जो पहले से ही वित्तीय रूप से सफल हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें नौकरी करने की मानसिकता से बाहर निकलकर खुद का व्यवसाय बनाने की सोच रखनी चाहिए। नौकरी में आपका समय और मेहनत सीमित आय के लिए बंधा होता है, जबकि बिजनेस में आपके कमाई की कोई सीमा नहीं होती। अब यह जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस ही शुरू करें। आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं, अपनी रुचि और कौशल के हिसाब से कोई काम शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद के मालिक बने, अपने समय के मालिक बने और अपनी कमाई की क्षमता को असीमित बनाएं। याद रखें, बिजनेस शुरू करने में जोखिम तो होता है, लेकिन बिना जोखिम उठाए आप कभी भी बड़ा नहीं सोच सकते, बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, कोई हुनर है, तो डर को पीछे छोड़िए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल कमाने से नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से निवेश और प्रबंधित करने से आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें और पैसे को समझदारी से बढ़ाना सीखें।
ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसे के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। क्या हम जीवन भर पैसे के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या फिर हम पैसे को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? ये फैसला आपके हाथ में है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही ज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।